भगवान श्री कृष्ण के कंस वध की कथा धर्म की अधर्म पर विजय का अमर संदेश देती है। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस भय और पाप से धरती को कपा रहा था। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्मे भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचार का अंत करने का संकल्प कर लिया था और अंततः मथुरा की रंगभूमि में कंस का वध कर धर्म की पुनः स्थापना की। जब भगवान श्री कृष्ण कंस के यहाँ पर रखे हुए धनुष को तोड़ने के बाद अगले दिन रंगभूमि में पहुंचे तो वहां देखते हैं कि रंगभूमि के दरवाजे पर तो एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस हाथी के महावत को ललकार कर कहा, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर नहीं कर, नहीं तो अभी मैं हाथी के साथ तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूँ। अब तो भगवान श्री कृष्ण की इस बात पर महावत को क्रोध आ गया और उसने हाथी को चाबुक से मारकर क्रोधित कर दिया। उस कुबलिया पीड़ हाथी ने भगवान की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजी से अपनी सूंड में लपेट दिया, परंतु भगवान ने बलपूर्वक उससे अपने को छुड़ा लिया और उसके पीछे के दोनों पैरों के बीच में आ छिपे। फिर अपने बलवान हाथों से उसकी सूंड को पकड़कर उस हाथी को तेजी से जमीन पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेली खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और उस महावतों का काम तमाम कर दिया। अब तो मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने लायक थी। अब तो उनके हाथों में कुबलिया पीड़ के बड़े बड़े दांत ही शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे। जब कंस ने देखा कि इन दोनों ने तो कुबलिया पीड़ हाथी को मार डाला है, तब उसकी समझ में यह बात आई कि इनको जीतना तो बहुत ही कठिन है। उस समय तो वह बहुत ही घबरा गया। जब कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ रंगभूमि में मल्लयुद्ध देखने के लिए अंदर पहुंचे, तब उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधित करके यह कही कि हे कृष्ण और बलराम, तुम दोनों तो बड़े ही वीर हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े ही निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। इसीलिए आओ, हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। भगवान श्री कृष्ण तो यही चाहते थे कि इससे दो दो हाथ करें। फिर भी उन्होंने चाणूर की बात सुनकर ये कहा, हे चाणूर, हम लोग तो अभी बालक ही हैं। हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए। इस पर चाणूर ने कहा कि तुम और बलराम ना तो बालक हो और न ही किशोर, तुम दोनों तो बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी तो 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीड़ को खेल खेल में मार डाला है। इसीलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए। इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। अब तो श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दाव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़ पकड़ कर इधर उधर घुमाते। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चाणूर से अनेक प्रकार के दाव पेच का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से तो चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई थी। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। अब तो उसे बड़ी ग्लानि और व्यथा हो रही थी। अब तो वह क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के घूंसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित न हुए। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ लीं और उसे अंतरिक्ष में बड़े जोर से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। अब तो चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे और वह बड़ी जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर बलराम जी ने भी उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से तो वह कांप उठा
और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। के बाद कूट, शल और तोशल ये तीनों पहलवान भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मारने की नीयत से उनकी ओर दौड़े, पर उन तीनों को भी श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने बल कौशल से मार डाला और भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से ही शल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोशल को तो तिनके की तरह चीरकर 2 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार ये तीनों धराशायी हो गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। अब तो कंस को इससे बड़ा ही दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए और बचे हुए सब के सब भाग गए, तब कंस ने बाजे गाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो, नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे भी शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन तो मेरे पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो। कंस इस प्रकार जब ऊंचे मंच पर बैठकर बकवास कर रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से उछलकर उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े। तो मृत्यु रूपी भगवान श्री कृष्ण को सामने देखकर कंस ने अपने हाथ में ढाल और तलवार उठा ली और आक्रमण करने के लिए कृष्ण की ओर झपटा। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने उसके केश पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। उसी समय अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए कंस के छोटे और बड़े 8 भाई आग बबूला होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर दौड़े। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने देखा कि ये लोग तो बड़े वेग से युद्ध के लिए दौड़ कर आ रहे हैं, तब उन्होंने उन्हें भी वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। इस प्रकार कंस वध की कथा अधर्म के प्रतीक कंस पर धर्म के प्रतीक कृष्ण की विजय गाथा है। व्यास जी कहते हैं कि मनुष्यों का श्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी हो कि जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना ना हो, जो नित्य बनी रहे। ऐसी भक्ति का उदय होते ही चित्त में ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण और कीर्तन दोनों ही पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वाले के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। तब हृदय आनंद से भर जाता है। भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष नित्य निरंतर बड़े आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।